हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। परिणामी बल पर, वियोजन पर और घटक पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, रेजोल्यूशन कैसे करते हैं और रिजॉल्व करने के तरीके पे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 2.17, इस पे कहा गया है एक 20 न्यूटन के ऊर्ध्वाधर बल को दो बलों के रूप में वियोजित किया गया है। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 20 न्यूटन का एक बल है और इसको दो बल P और Q के रूप में वियोजित किया गया है, रिजॉल्व किया गया है। क्षैतिज घटक यहाँ पर P से दिखाया गया है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मान 10 न्यूटन हो तो दूसरे घटक का मान और दिशा निकालना है। आपको Q की वैल्यू निकालनी है और दिशा निकालना है। हमने ये मान लिया कि Q का मान F के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। आपको यदि इसको गौर से देखिए तो आपको लग रहा होगा कि इसमें दो फोर्स लगे हुए हैं P और Q, जिसका परिणामी R है। R मीन्स यहाँ पे F लिखा हुआ है 20 न्यूटन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? P की जो वैल्यू होगी वो OA के बराबर होगी। इस त्रिभुज में दे सकते हैं OA, OB और OC, तीन फोर्स है। OA P को रिप्रेजेंट करता है, OB Q को रिप्रेजेंट करता है और OC F को रिप्रेजेंट करता है। हम क्षैतिज घटक निकालेंगे। क्षैतिज घटक P का मान P इक्वल टू OA इक्वल टू F साइन थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। ये साइन 90 प्लस थीटा कहाँ से आया? क्योंकि F को जब हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं तो रिजॉल्व करने के F साइन थीटा इक्वल टू P साइन 90 प्लस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखते हैं P इक्वल टू F साइन थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा 10, P की वैल्यू 10 इक्वल टू साइन थीटा इंटू F की वैल्यू है 20 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हो गई 10 अपॉन 20 इक्वल टू 1/2। यानी थीटा का मान हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स 1/2 के रूप में। यदि इसको एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाए, त्रिभुज आपका OBC, तो इसमें हम कह सकते हैं कि BC का मान 2 होगा और OC का मान 1 होगा। ये थीटा इसको मान लिया जाए तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 1 और आधार की वैल्यू हो जाएगी 2। तो tan थीटा इक्वल टू 1/2। यदि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। लंब का मान कितना है? लंब क्या है? OC का मान है 1। आधार कौन है? BC, उसकी वैल्यू कितनी है? 2। सॉल्व करेंगे तो OB की वैल्यू हो जाएगी √5। अब Q का मान निकालते हैं। Q इक्वल टू हो जाएगा F साइन 90 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे F की वैल्यू 20, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम इस त्रिभुज से देख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण 1 अपॉन √5। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 1 अपॉन √5। तो Q की वैल्यू निकाल सकते हैं 20√5 न्यूटन। क्वेश्चन आप देख सकते हो किया क्या गया है कि एक बल 20 न्यूटन को दो बलों के रूप में वियोजित किया गया है। एक बल को दो बल के रूप में परिवर्तित करना वियोजन कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। तो रिजोल्यूशन पे हम और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2.18, इसमें क्या कहा गया है? एक दरवाजे को अपने कब्जों पर घुमाने के लिए 50 न्यूटन का न्यूनतम बल की आवश्यक है। आप देख सकते हैं दरवाज़ा है OB, जिसको घुमाने के लिए 50 न्यूटन का न्यूनतम बल चाहिए। न्यूनतम बल मतलब मिनिमम फोर्स यदि कहीं पे लगाना है तब 90 डिग्री पे लगाइए।
तो 90 डिग्री पर एक फोर्स लगा हुआ है 50 न्यूटन का। इस दरवाजे को चलाने वाले बल की क्रिया रेखा 36 से 45 डिग्री पर है। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर एक फोर्स F मानेंगे, तो उस बल का मान क्या है, F का मान आपको निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि P की वैल्यू है 50 और F को रिजॉल्व करेंगे, P की दिशा में क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, और दरवाजे की दिशा में क्या होगा, F sin थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री है, तो F cos 45 इक्वल टू P। P की वैल्यू कितनी है, 50। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, F की वैल्यू हो गई F इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इक्वल टू 50। तो F की वैल्यू हो गई 50 इंटू √2। तो यही न्यूनतम बल है, ये आपका बल है जिससे हम इस दरवाजे को चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहा गया है, चित्र के अनुसार प्रदर्शित बल P 30 मेगा न्यूटन Q तथा 10 मेगा न्यूटन के अंतर्गत कण O साम्य अवस्था में हो तो P और Q का मान निकालना है। आप देख सकते हैं इसमें 4 प्रकार के बल लग रहे हैं। कौन कौन सा, PQ, और 30 और 10। ये चित्र क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Q का मान निकालना है और P का मान निकालना है। कैसे करेंगे, रिजॉल्व करके। रिजॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि x दिशा में बल P काम कर रहा है, Q किसी एक एंगल पर है। जब भी कोई फोर्स एंगल पे काम करता है तो एक बल को हम 2 बलों के रूप में वियोजित कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो Q को रिजॉल्व करेंगे तो x दिशा में क्या हो जाएगा, Q cos 30 हो जाएगा, जिधर से एंगल बनेगा उधर cos लेंगे तो Q cos 30, और y दिशा में क्या होगा, Q sin 30 हो जाएगा। अब इस Q को भूल जाइए, सिर्फ x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को ध्यान दीजिए। चूँकि लिखा हुआ है कि ये कण O साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था के लिए क्या कंडीशन है, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ x करेंगे P माइनस Q cos 30 इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू जाए Q cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो Q √3/2। ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 30 माइनस Q sin 30 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 20 इक्वल टू Q sin 30 की वैल्यू 1/2, तो Q की वैल्यू हो गई 40 मेगा न्यूटन। अब समीकरण 1 में रख देंगे तो P का मान निकल जाएगा। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू √3/2, ये कैंसिल होगा तो P की वैल्यू हो गई 20√3। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बिंदु O है जिस पे 4 प्रकार के बल लगे हैं, P, Q, 30 और 10 का, और निकालना है यदि वस्तु साम्य अवस्था में हो तो P और Q का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि P और Q का मान जो सॉल्व किया आप वो आ जाए। अब कहा जाए कि प्रूफ कीजिए कि वस्तु साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था में होने के लिए क्या करनी है, समेशन ऑफ x निकाल लीजिएगा। यदि समेशन ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब वस्तु साम्य अवस्था में होगी। फिर समेशन ऑफ y निकालिएगा, समेशन ऑफ y निकालेंगे, यदि उसकी वैल्यू 0 होगी तब वस्तु साम्य अवस्था होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 भी होना चाहिए और समेशन ऑफ y इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे रेजोल्यूशन मेथड पर। अगला हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।